राम राम भाइयों। मैं आपका अपना भाई धर्मांतिल अपने YouTube चैनल फार्मिंग हीरो में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, मैं आज आपको धान के फुटाव के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आप किसी के बहकाव में ना आए और जो दुकानदार लूट मचाते हैं फुट के नाम से उनसे बचे रहें। देखिए भाइयों, ये मेरा धान का खेत है जो लगभग आज 17-18 दिन का हो चुका है और इसमें फूट देखिए आप। ये देखिए, एक एक पेड़ में 30 से 35 फुट लगभग बन चुकी हैं, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें 2 बार मैंने अभी तक खाद लगाया है, तीसरा खाद मैं 10 दिन के बाद लगाऊंगा। तो भाइयों, आज मैं आपको इसी बारे में जानकारी दूंगा कि अपने धान में खाद किस टाइम पर लगाएं और कितना लगाएं। तो भाइयों, जो इसमें मैंने अपना पहला खाद लगाया था इस धान के खेत में, वो लगाया था आधा कट्टा तो DAP का और आधा कट्टा यूरिया का। और भाइयों, उसमें आधा किलो मिलाया था मैंने फंगीसाइड। फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी होता है भाइयों, नहीं तो फिर बाद में अगर फंगस खेत में आ जाता है तो हमारे धान की फसल इतनी अच्छी नहीं चल पाती जितनी चलनी चाहिए, और जो हम उसमें खाद लगाते हैं उसका भी असर कम होता है। और फिर हमारी उसमें बोलते हैं कि धान में तल्लू निकल आए, तो वो फंगस की खेत में फंगस के कारण ही हमारे धान के खेत में तल्लू होते हैं भाइयों। तो पहले खाद में मैंने आधा कट्टा DAP, आधा यूरिया और आधा किलो फंगीसाइड मिलाया था, जो कि मैंने लगभग जब मेरे धान 5 से 6 दिन के हो गए थे उस दौरान लगाया था। पहला खाद हमें उसी टाइम पे लगाना चाहिए। फिर ये दूसरा खाद भाइयों उसके लगभग 10 दिन बाद लगाया है मैंने। उसमें मैंने लगाया भाई आधा कट्टा तो यूरिया, 1 थैली जिंक की, और एक आता है प्रोडक्ट बाज़ार में माइक्रो राजा के नाम से, जो ये छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी हमारी फसल को बहुत आवश्यकता होती है, इनकी कमी को पूरा करता है। और ये लगने के बाद अब देखिए मेरे धान का खेत कैसा हो गया है, जबकि इसमें तीसरा खाद लगाना अभी बाकी है। तो मैं अपने धान के खेत में भाई साहब 1.5 कट्टा यूरिया का लगाता हूँ सिर्फ, चाहे वो 11-21 हो या 1509, कोई भी वैरायटी हो, इससे ज़्यादा खाद मैं नहीं लगाता। और कोई फूट की थैली नहीं डालता भाई मैं। ये दुकानदार कहते हैं फूट की दवाई, फलानी दवाई लगाओ, डकड़ी लगाओ, इससे फूटा होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ भाई कि फूट बढ़ाने की कोई थैली नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती। ये सब दुकानदार हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, लूटते हैं हम ज़मींदारों को। तो इनकी लूट से बचे भाई। और इनमें जो तीसरा खाद है, जब ये लगभग हो जाएंगे 28 से 30 दिन के, इसमें आधा कट्टा यूरिया का और लगाऊंगा मैं। उसमें 1 थैली मिलाऊंगा, कोई भी मिला सकते हैं आप, जैसे कार्टेप लगाते हैं भाई, फटेरा लगाते हैं, विरटेको लगाते हैं, कई प्रोडक्ट हैं हमारे उसमें कीटनाशक के, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं किसी विशेष प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा। तो 1 थैली उसकी लगाऊंगा मैं, उसके बाद मेरे खाद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और
जो फुटा हुआ भी होना बाकी है वो लगने के बाद देख लेना। जो वो खाद लगने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और किसी भाई को और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। जो दुविधा होगी आपके मन में वो ज़रूर पूरी करेंगे। और भाई आप तक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वे आप तक पहुंच सकें। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता भाई, जितना आप घबराते हो सब्सक्राइब करने से डरने वाली कोई बात नहीं है। लाइक शेयर और कमेंट करते रहे। जो दुविधा हो, जिस भाई को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकता है। तो अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपका अपना भाई धर्मांतिल, नमस्कार।